स्टार्ट। हम यहाँ पर स्वर्गीय किशोर कुमार स्मारक, जो पूरे विश्व के संगीत के पुरोधा की समाधि स्थल पर आकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। हमारे साथ हैं राकेश कनारे जी। राकेश कनारे जी ने यहाँ के इस स्थल के बारे में जब इसका इतिहास बताया तो हमारी उत्सुकता और बढ़ी। हम चाहते हैं दादा, आप अपने इस स्थान के बारे में किस प्रकार से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी, कैसे वो संगीत के क्षेत्र में आए, जो आपकी याददाश्त में वो कृपया हमें शेयर करें, बताएं। वैसे देखे जाए तो जो क्वेश्चन आपने किया सर, ये एक समय में किशोरदा का खंडवा में बीच हृदय तल है, बॉम्बे बाजार रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने इनका पैतृक मकान। जिस मकान में पैदा हुए थे किशोरदा, उस मकान से डेली किशोरदा उनके समय में, उनके बचपने में इधर अपनी साइकिल के द्वारा सुबह शाम यह स्पॉट पर भ्रमण पे आया करते थे। अभी साइड में आपने नज़ारा देखा था नदी का, इस नदी के साइड से वहाँ पे चट्टाने, वही चट्टाने उनकी फेवरेट थी, वही चट्टानों पे बैठ के पूरा बचपना उनका रियाज का गुनगुनाने का चला है। और ये स्थल खंडवा जो है दादा धूनी वाले दादाजी और नाम से जाना जाता है, और किशोर कुमार जी के जन्म स्थली, तो उनका आशीर्वाद इसमें किस प्रकार मिला? धूनी वाले दादाजी की जाते जाते अरे किशोरदा का ऐसा था कि बचपन आता उस समय, और धूनी वाले दादाजी का अंतिम समय था किशोरदा के लिए, कि जिस दिन दादाजी धूनी वाले अपने वहाँ पर जहाँ पे रुके थे, वहाँ पे अपना आखिरी ध्यान लगा के बैठे थे कि आज मैं ज़िंदगी से मैं मेरी जा रहा हूँ। तो उन्हीं के चेलों से उन्होंने ऐसा गड्ढा खुदवाया था और वहीं पे अपना ध्यान मग्न होकर बैठे थे। और उसी दिन किशोरदा का यही वाले स्पॉट्स अपना साइकिल के द्वारा गुजरना हुआ। तो दादाजी की और किशोरदा की उस फेस टू फेस में छेड़छाड़ हो गई। उस छेड़छाड़ में दादाजी ने इनको छप्पर फाड़ के आशीर्वाद, और जाते जाते जो चमत्कारी लड्डू का प्रसाद जो हाथे लेके इनको गरम गरम दिया था, वो झपट कर खाने से इनका जब कंठ खुला, जब जाके आल वर्ल्ड में उन्होंने अपने सिरे से बस हम भी चोरल हमारे साथ हैं भजन सम्राट, जिन्हें जस सम्राट की उपाधि मिली है, रुद्रकांत जी ठाकुर। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के अंतर्गत हमें विभिन्न आयोजनों में कार्यक्रम के लिए बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश शासन की मंत्री, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर जी के विधानसभा स्थल पर रामकथा के माध्यम से कार्यक्रम था, तो उसमें भजन का एक कार्यक्रम था। तो वहाँ से हम वापस अपने लौट रहे अपने गृहग्राम को, तो यहाँ नज़र पड़ी। हम तो पहले ही सोच रहे थे खंडवा आएंगे, तो ये सब कहानी और बातें सुन के, बल्कि अचानक हमारे मन में ऐसी बात आई, भाई साहब थोड़े मुस्कुराए भी। अभी चल रहा है पितृपक्ष, हम लोग संगीत साधक हैं, तो अपने पितर तो वो होते हैं जो अपने के पूर्वज, जिन्होंने हम लोग को जन्म दिया, लेकिन हम भी किशोरदा को अपना पूर्वज इसलिए मानते हैं कि चूँकि वो भी संगीत साधक थे, हम भी संगीत साधक हैं। हमने कहा पितर पक्ष में हमारे पितर का हमने दर्शन तो करे, लेकिन किशोरदा के स्थल में दर्शन करे, ये हमको बड़ा सार्थक लगा। हमारी ये यात्रा जो रही पूरी सार्थक रही। और मैं तो दादाजी से यही विनती करूँगा कि ये जो पितृपक्ष में आपने यहाँ पे दादाजी यहाँ पे जो शरणों में जो स्पर्श के लिए जो आगमन किया है, मालिक तुमको यहाँ से जाने के बाद में बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। गलती सामने दादाजी से सेवा करना चाहते थे, गरीब परिवार से नहीं